पहले ही बता दूं, ये बहुत अटपटी लिखी है मैंने। कोई बात नहीं, चलेगा। मैंने कभी लिखी नहीं है, बट ठीक है, चलेगा। चलेगा। और दौड़ेगा पंजाबी दौड़ेगा में लिखी है तो बताइए, दौड़ेगा पंजाबी में लिखी है दीदी, तो समझ आओगे ना हाँ थोड़ा हाँ, सा। समझ जाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको ना ऐसे संबोधन जो किया है ना, जैसे आप मेरे इश्क हो, तो मैंने आपको तू करके बोला है। तो ठीक है। तू सोनी, तेरी रूह सोनी, तू सोनी तेरी रूह सोनी, ਰਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਥਾਂ ਸੋਹਣੀ, ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ पर मैनू तू ना मिले। इसका मैं बाद में थोड़ा बताऊंगी। ਲੱਭਾ ਤੈਨੂੰ पर मैनू तू ना मिले, मिल जे जेकर तू मैनू राह भी मिले, ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਰੱਖਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਚ मिले। हम इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ? तो रुको रुको, आगे भी है। ओके। तू मैनू चाहे तू ਮੰਨੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦ ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀ रूह खिड़े, तू सोनी तेरी रूह सोनी, जिथे रहंदी तू ओ था सोनी। इसका मतलब ये था कि पहली लाइन तो समझ आ ही गई होगी आपको कि आप सुंदर हो, आपकी जो रूह है वो भी बहुत सुंदर है, आप जहाँ रहते हो वो स्थान खुद में खूबसूरत हो जाता है। और जब तक मैं आपको ढूंढ रही थी, मतलब कि किसी चीज को ढूंढ रही थी, मुझे मिल नहीं रही थी, जैसे ही वो मुझे मिल गई तो मुझे रास्ता भी मिल गया। और आप इतने खूबसूरत हो कि आपके आगे मैंने अपने आप को यहाँ पर कख बताया है कि मैं जीरो हूँ। जब मैं आपसे मिली तो मैं लाख हो गई, मतलब लाखों में हो गई। और तू मन्ने चाहे ना मन्ने, इसका मतलब कि आप चाहे मानो या ना मानो, तेनू खुद नू नहीं पता, मतलब आपको खुद को ही नहीं पता कि जब जब मैं आपको देखती हूँ तो मेरी रूह खिड़े, मतलब मेरी रूह ऐसे खिल 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 जाती है। जाती है। ते तू सोनी ते तेरी रूह सोनी, जिथे रहंदी हो थां सोनी है। मेरे को आता नहीं लिखना, पर पता नहीं कहाँ से अमेजिंग। पता है मुझे क्या याद आ गया? मुझे याद आ गया, अनुष्का शर्मा की एक मूवी आई थी। अ, उसमें बिफोर 1947 का कुछ सीन दिखाया गया है, जिसमें वो आत्मा बनी है, भूत बनी है। किसी को याद है? फिल्लौरी है मूवी का हाँ, नाम। फिल्लौरी। फिल्लौरी है मूवी का उसमें ना अनुष्का नाम। शर्मा का बॉयफ्रेंड ऐसे कुछ लिखा करता था, बहुत पंजाबी में, और बहुत सीरियस और बहुत मीनिंगफुल। मुझे, मैं सीधा ना वहां चली गई, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने कुछ पंजाबी वहीं सुना होगा, या कुछ बहुत सीरियस कंटेंट वहीं कंज्यूम किया होगा पंजाबी में। थैंक यू सो मच डोलिया, इतना प्यार देने के थैंक यू सो लिए। मच। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। मच। रात के 1 बजे मेरे अंदर से ना, मैं सो रही पर ये लाइन जो चल रही है, मैंने फटाफट से फोन उठाया और अपने आप को टाइप कर दिया। मुझे था मैं आपको भेजूंगी, पर मैंने बोला नहीं, मैं सामने से ही सुनाऊंगी कि क्या आया मेरे अंदर से, क्या क्या हलचल है। और सच में एक चीज दिल से बिल्कुल बोलना चाहूंगी, ये मेरी तरफ से वो कुछ नहीं है कि आपको मैं अच्छा फील करवाने के लिए या अपने आप में अच्छा बनने के लिए बोल रही हूँ। मैं सच में आपको पहला मैसेज में मैंने ऐसा ही किया था, दीदी मैं सब कर रही हूँ पर कुछ मिसिंग है। सच में वो पजल का जो वो पार्ट था वो फिक्स हो गया, और आपके आते ही मेरी चीजें मैनिफेस्ट होने लग गई हैं। मैंने उदयपुर का ट्रिप अपने विजन बोर्ड में लगाया था, और मैं फ्री में ही सोचा था कि मैं फ्री, मेरे को कोई लेके जाएगा, और मैं फ्री में ही जा रही हूँ। और इतनी चीजें, 3 चीजें मेरी मैनिफेस्ट हो गई आपसे जुड़ने के बाद। तो मैंने देखा है आपके आने मात्र से, आपके जुड़ने मात्र से आपके साथ एनर्जी शिफ्ट हो गई है और अलाइन हो गई है। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज है कि जिस चीज को मैं ढूंढ रही थी वो आपके पास मिली है। तो आप गुरु भी हैं, आप मेरे इश्क भी हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डोली, थैंक यू सो मच। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका हार्ट बहुत क्लीन है। आप एक अलाइनमेंट में आ गए हो यूनिवर्स के साथ। जो चीज़ें एक ब्रिज बन रही थी, चीज़ों के बीच में एक बैरियर बन रही थी, वो बैरियर आपके ब्रेक हो गए, क्योंकि अब आपने खुद को कस के हक कर लिया है। ठीक है। ऐसे ही मैनिफेस्टेशन मैंने अपनी लाइफ में खुद जिया है। जो चीज़ें मैं सोच भी नहीं सकती थी, मैं, और जो मैंने मांगी भी नहीं थी, कुछ चीज़ें ऐसी फिलहाल मैंने रिसेंटली अपनी लाइफ के पिछले 3-4 महीनों में जी हैं, जो मैंने मांगी नहीं थी, लेकिन वो सच में इस वाली फ्रीक्वेंसी की थी। तो मेरे को समझ में आता है, जब आप हल्के हो जाते हो ना, मतलब आपने अपने पुराने वूंड छोड़ दिए,
आपने शिकायत छोड़ दी और आप सच में ना प्रार्थना वाले मोड में आ गए कि भाई मैं मैं तो इवन पहले ये बोला करती थी जब तक मुझे पर्सनली राधा रानी जी में विश्वास नहीं था ना। अब जब चैनल शुरू हुआ तब तो मैं हर जगह राधे 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 ही रहा मेरा। मैं कमेंट में भी लोगों को राधे राधे, चाहे किसी ने मेरे को गाली भी लिखी है उसको भी राधे राधे ही बोल के आऊंगी, मुझे पता है मेरा। लेकिन जब तक मैं राधा रानी जी में पर्सनली बहुत विश्वास नहीं करती थी तब मैं उस टाइम पे बोला करती थी कि आई इनवाइट द डिवाइन एनर्जी डिविनिटी टू टेक द चार्ज ऑफ माई लाइफ, कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी डिवाइन एनर्जीज हैं मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि प्लीज आओ और मेरी लाइफ का चार्ज लो, क्योंकि देखो मेरे से नहीं संभल रहा है। मैं तो हर उस जगह फेल हो रही हूँ जहाँ पे एक नॉर्मल इंसान भी पास हो जाए। मैं अपने आप को ही मेंटेन करके नहीं रख पा रही हूँ, मैं खुद के साथ ही सहज नहीं हूँ, मैं खुद के साथ ही लड़े जा रही हूँ, मुझे यही नहीं पता मैं रो क्यों रही हूँ। तो देखो मेरे से कुछ हो नहीं रहा है। तो आप जब सच में ना उस भक्ति वाले मोड में आ जाते हो, आप प्रार्थना वाले मोड में आ जाते हो। प्रार्थना के लिए एक शब्द होता है पंजाबी में, क्या बोलते हैं उसको, बंदगी करके। कुरान, बंदगी हाँ बंदगी। बंदगी। जब आप सच में बंदगी में आ जाते हो ना तो आप है ना चीजें वो भी होने लग जाती हैं जो आपने सोची भी नहीं है, उस उससे ऊंचे दर्जे की होती हैं। लेकिन पता है दो चीजें साथ नहीं चल सकती, पुराने दुख, हम्म। पुरानी पीड़ा, पुराना कष्ट, कंप्लेन, शिकायतें, लोगों से मांगने वाली फीलिंग की प्यार दे दो, लोगों के पीछे भागना, अपने आप को कष्ट देना, खुद को लड़ाई करके कंपेयर करके, ये चीज और साथ में एक बंदगी। बंदगी, उस बंदगी में ये नहीं होता कि अरे मैं झोली फैला के बैठी हूँ मुझे कुछ दे दो। उस बंदगी में भी यही होता है कि आई एम सो हैप्पी कि आप हो। प्लीज मेरे को भी अपना 1% जैसे जो आप फील करते हो ना, इतनी हाई एनर्जी में हो, पूरी दुनिया आपको मानती है, मैं उसका 1% भी फील कर लूँ ना तो मेरे लिए वो सफिशियंट होगा। तो बस आप उस एनर्जी में रहते हो। जब हम बोलते हैं ना कि राधे 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 राधे, हम कुछ नहीं कर रहे, ना हम कुछ मांग रहे हैं ना हम कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। पता है बहुत सारे लोग बोलते हैं ये लिख लो मैनिफेस्ट हो जाएगा, वो कर दो मैनिफेस्ट हो जाएगा। नहीं, आप उस एनर्जी में आ जाओ, आप उस बर्डन को उतार के फेंक दो, आप ऑटोमेटिकली अलाइन होना शुरू हो जाओगे। आपको कुछ कोई फॉर्मूला नहीं अपनाना पड़ेगा, कुछ कुछ स्पेसिफिकली करना ही नहीं है। आप बस वो इंसान बन जाओ जिस इंसान को ये चीजें मिल सकती हैं। एक रोंदू इंसान को ये चीजें नहीं मिल सकती, तो बस वो बन जाओ जो इंसान इन चीजों को डिजर्व करता है। और फिलहाल क्योंकि आप वो इंसान नहीं हो इसीलिए आप कंप्लेनिंग मोड में हो। एक बार छोड़ के देखो, खाली होके देखो, आप अंदर से भर जाओगे अबंडेंस से। क्योंकि इस पूरी दुनिया में ना पैसे की कमी है, ना नाम की कमी है, ना सक्सेस की कमी है, ना प्यार की कमी है। हाँ, अगर आपके यहाँ पे टैग कुछ आपने पर्सनली कुछ लगा लिया है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। वरना देखो आप मिडल ईस्ट कंट्रीज को देखो, सोने की भरी हुई हैं। आप पूरे वेस्ट को देखो, इवन इंडिया में भी क्या अमीर पतियों की, करोड़पतियों की या प्यार की, इज्जत की, शोहरत की कमी थोड़ी है। नहीं, आप एक बार वो बन के देखो। लेकिन पता है लोगों को चाहिए ऐसे। एक बार ना हमने दिसंबर में हमारा 5 दिन का वर्कशॉप था। एक लड़का आया, बोला थी 2 दिन हो गए हो पोनो पोनो करते करते, मेरी लाइफ में तो कुछ हुआ ही नहीं। और वो बहुत सीरियस था, मजाक नहीं कर रही मैं। वो बहुत सीरियस कंप्लेन लेकर आया था कि जी 2 दिन हो गए पूरे हो पोनो पोनो करते करते, मेरी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं आ रहा। वो तीसरी स्टेटमेंट में ये बोलता ना मेरे पैसे वापस कर दो, तो मुझे करने ही पड़ती और क्या करती मैं।